तो मैं रात को 2 बजे सो रहा था, तो सोते समय सो गया, तो मेरे पैरों पे ऐसा लगा कि कोई रस्सी से बांधता जा रहा। जो आज भी अगर मेरठ का कोई आदमी है तो उसको ये घटना जरूर मालूम होगी। जैसे हम इंसान भी यूनिटी बना के रहते हैं, इस तरह इनकी यूनिटी चलती है। फिर ये अपने घरों को बढ़ाते जाते हैं, इसीलिए तो एक्सीडेंट कराते हैं ऐसे चौराहों पर कि भी ये भी चला जाए साथ में, ये हमारी उसमें आ जाए। ये अपनी ताकत को, शक्ति को बढ़ाते हैं। अब वो रास्ता में फेंकती चाहिए, कहा दे दियो मुझको, ये कर दियो, अब जान बच गई, भगवान है, हनुमान जी महाराज। उनको वहां लाए और उनको इतनी जल्दी हवा से में उनको दरवाजे पे छोड़ दिया। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका वाइडकास्ट में। सर धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए। जिस प्लेटफॉर्म जो आपने दिया है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्यों, जीवन इतना खतरनाक उसमें स्थिति में है और आपने उसको इतना सहज बनाया है कि हमको इन चीज़ों का जब मालूम चलेगा तो हम सहजता से जी सकते हैं। नहीं, इस मुद्दे पर, इस विचार पे, गोस्ट और पैरानॉर्मल पर बहुत ऐसे सादगी से बात होती भी बहुत कम है। लोग बहुत झिझकते हैं, अपने साथ जो हुआ होता है उनकी फैमिली में या कहीं, तो इसमें डिस्कस करने में झिझकते हैं। सर अपनी ये इज्जत होती है, आदमी के संग कोई घटना घटी उसको वो कैसे बयान करे। क्यों, ये वो चीज है जिसको जब तक गुजरेगी नहीं ना, वो इसको बता नहीं सकता। मैं हमेशा से कहता हूँ कि भी आपके साथ कुछ भी पैरानॉर्मल हुआ है या कुछ आपने सुना है तो यूनिवर्स की चीज यूनिवर्स को वापस दे दो, बोल के अगर हम किसी को बताएंगे तो विश्वास नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिसके संग गुजरी है या तो वो विश्वास करेगा, या उसके संग जो पेरेंट्स हैं वो जो उसके दुख में साझीदार थे वो बता सकते हैं। लेकिन वो फिजिकली नहीं बता पाएंगे, वो केवल को सपोर्ट करे। उसके संग जो गुजर रही है, जो घटना है उसके संग बेचारी गुजर रही है, रात में कैसे सो रहा है, कितना परेशान है, उसको कैसे बयान करेगा वो। सही है, सही। आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, इसके लिए मैं आपके लिए बार बार धन्यवाद देता हूँ। अरे सर, थैंक यू सो मच। आप लोग सुन लेते हैं, आ जाते हैं, बड़ी बात है। और आपका तो पोर्टफोलियो, आप एक पत्रकार भी हैं, इतने सालों से आपने अलग अलग साल से मैं पत्रकारिता में जुड़ा हुआ भाई साहब। हमारे लिए प्रोफेशन वाइज ये आप पहले आदमी हो जो एक पत्रकार होके पैरानॉर्मल इंसिडेंसेस पे हम बात करने वाले हैं। ये सर ये ऐसा क्षेत्र है कि हमको दिखाई तो देता नहीं है, बिल्कुल है ना, और सब कुछ हमारे संग गुजरता है। एक आदमी बीमार है, आप सोचना, डॉक्टर के पास गया, दवाई दे रहा है, 2 साल से खा रहा है, 3 साल से खा रहा है, भाई ऐसी क्या स्थिति है कि उसको वो बीमारी नहीं जा रही है, जांच में ही पकड़ में नहीं आ रही है। और अब जब आप इसका इलाज कराइए, जो हमारे आध्यात्म सनातन धर्म के माध्यम से या जो है, तो उसकी वो 2 दिन में बीमारी खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। तो ये कुछ ना कुछ तो भगवान की बनाई हुई शक्ति है, बिल्कुल है सर। और इसका एहसास वही कर सकता है जो भगवान को सच्चे मन से मानता है। कहते हैं ना, हर चीज दिखती नहीं है। मतलब आजकल तो वाईफाई का देख लो सिग्नल आ रहा है, मोबाइल का देख लो सिग्नल आ रहा है, ब्लूटूथ का देख लो सिग्नल आ रहा है, उस पर तो विश्वास कर रहे हैं, लेकिन इस पे नहीं कर रहे विश्वास। इसके लिए हम आपको एक लाइन में उत्तर दे दूं। हम जो सांस लेते हैं, जिससे हमारा शरीर चलता है, वो दिखाई देती है क्या? वो भी नहीं दिखती। इतनी बड़ी सच्चाई को आप नहीं जान पाओगे तो आप इन चीजों को भी नहीं देख पाओगे। सही बात है, विश्वास करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आप हर सेकंड में ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये आपको दिखाई तो नहीं दे रही है। ऐसे ही ये पैरानॉर्मल जो चीजें दिखाई नहीं देती, इनका एहसास होता है। लेकिन इसमें जो भगवान के करीब अपने नियम कायदा कानून से चलता है, वो इनके पास आ सकती है, किस लिए? अपनी मुक्ति के लिए। करेक्ट। आती तो है उनके पास भी, वो ये ढूंढती हैं कि ये इंसान हमारी मुक्ति करा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे जस्ट पहले वाला एक पॉडकास्ट हमने किया था जो कि आकाशिक रिकॉर्ड्स और आकाशिक रीडर उसके ऊपर था। वो वही वाली विद्या है, वो थी अपनी सनातन की विद्या, लेकिन अब वो थोड़ा सा वहां पर नाम बदल के अंग्रेजी नाम होके, ये सारे हमारे ही चीजें हैं जो विदेशों में गई हैं। पहले विदेशी क्या इन चीजों को मानते थे? नहीं मानते थे। हमारे अब बहुत सारी घटनाएं अंग्रेजों के टाइम की हैं कि रेल की पटरी बन रही है, बना रहे थे वो, उस टाइम स्टेशन बन ही नहीं रहा है, बार बार रात में टूट रहा है, और वो बेचारे अंग्रेज परेशान। और जब उन्होंने वो चीज बनाई या मंदिर बना दिया, जो भी चीज बनाई, तो उनका स्टेशन दिल्ली वाली बात है। तो दिल्ली की बात है। दिल्ली जब वो खुद फॉरेनर्स मानने लग गए, और आज वो रिसर्च कर रहे हैं, और हम अपनी चीज को ही भूलते जा रहे हैं।
तो आप इतने फील्ड्स में जाते हैं क्योंकि आप एक पत्रकार होने के नाते ग्रास रूट लेवल पे गांव-गांव में गाँव में जाते सब होंगे, में तो जाता हूँ आपके सर। पास बहुत सारी कहानियाँ ऐसी रूट मेरे वाली पास सर होती इतनी होगी। कहानियाँ हैं, तो उनको तो मैं आके बताता रहूँगा, पहले जो हम पे गुज़री है उसी कहानी को सुन लो आप। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। हाँ, जो मुझ पे गुज़री है वो कहानी ज़्यादा है, वो कहानियाँ तो सारी जो मैं बताऊँगा 1000% सत्य हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी सिस्टर थे, वो मथुरा में आइस की स्पेशलिस्ट थी। ओके। हाँ, तो वो क्या है, भगवान की बहुत भक्त थी। हुँ, वो गोपाल सहस्त्रनाम करती थी, 10-10 गोपाल 11-11 गोपाल सहस्त्रनाम एक बार कर, जिसमें कि 8 मिनट लगता है एक में। अच्छा। एक गोपाल सहस्त्रनाम करो 8 में। अब क्या हुआ कि उन्होंने अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया, अपना वो किया, तो उनकी माँ से थोड़ी सी तबीयत खराब होने लग गई। अच्छा। हाँ, अब वो क्या सोचती थी कि भाई ये वैसी ही तबीयत अपनी खराब रहती है, ये रहती है, वो रहती है। अब वो बेचारे जैसा चलता रहा, जीवन चलता रहा। हुँ, फिर हमारे यहाँ एक ताल वाले बाबा हैं, बहुत अच्छा मंदिर है, जैसे बालाजी का मंदिर है हमारे हाँ, यहाँ भी। हाँ, हाँ। उनको दिखाया, जब वहाँ से मालूम पड़ा कि भाई इनके संग कोई गलत चीज़ इनको अटैक कर रही है। ओके। अब वो खुद मेडिकल की थी। अब वो क्या है भाई साहब, इसमें सबसे बड़ी पैरानॉर्मल क्या है कि अगर आपके संग कोई समस्या है ना, हुँ। तो ये आपकी पितृ बन जाती है। अच्छा, कोई दूसरी सोल भी है, वो पितृ हाँ, बन ये जाती है। सोल अधिकतर मेरे हिसाब से, अगर कोई हिंदू परिवार है या हिंदू कोई है, तो मोमडन्स उसके ज़्यादा आते हैं। ये सारी मोमडन्स ही ज़्यादा आती हैं। हो सकता है, ये चांसेस नहीं है। जो हमने जो देखा है, तो मैंने हुँ। जो अधिकतर देखा है, अच्छा, आपके केसेस में मैक्सिमम वो मैंने अधिकतर देखा है 90% मोमडन्स का। हुँ, अभी अपना नाम भी बदल लेते हैं, रूप बदल लेते हैं, अच्छा। और पता नहीं कितने सालों से आपके आपके पितरी बन के आपको वो बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। ओके, हम और तो आप कष्ट, सोचेंगे कि हमारे हाँ, ये पितर स हैं, हुँ। ये हमारे दादाजी हैं, हमारे नाना जी हैं, नानी जी, जो भी है। फिर मेल है तो मेल के रूप में, फीमेल है तो फीमेल के रूप में। हुँ, अब मैं एक बार हरिद्वार गया था 1999 में, हुँ, तो उनके पास मैं ठहरा था जाके। तो वो क्या है कि वो सो रही थी, तो मैं भी सो रहा था। अब क्या है कि बहुत सारी योनियाँ होती हैं भाई साहब, हुँ, भूत, प्रेत, खईस, हुँ, बहुत इतनी योनियाँ हैं इनकी, इनका नाम राकनी, साकनी, डाकनी, मतलब हुँ, इनका इतना बड़ा इतिहास है। इसको कहाँ से क्या क्या आपके बारे में इनकी नॉलेज लेंगे, हुँ, सामान्य आदमी तो पता ही नहीं कर सकता। नहीं पता कर सकता। ऋषि महात्मा हैं, उनको ये सारी चीज़ें पता रहती हैं, भगवान के भक्त हैं, वो थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। हुँ, हुँ, तो मैं रात को 2 बजे सो रहा था, हुँ, तो सोते सो मैं सो गया, तो मेरे पैरों पे ऐसा लगा कि कोई रस्सी से बांधता जा रहा है, अच्छा, आपके पैर? मेरे पैरों पे। मतलब कोई जैसे कोई सांप चलता है ना, हाँ, सांप ने मुझे लपेटा लेता जा रहा है, अच्छा। और मेरे पेट से छाती तक आ गया, और ओहो! मैं सुन्न पड़ गया। ये मेरी खुद की घटना है। ओह हो, हो! जबकि मैं नियमित हनुमान चालीसा करता हूँ, हुँ, हुँ, है, अपनी पूजा पाठ करता हूँ, जो भी भगवान के जो जितनी भी प्रभु ने मुझको शक्ति दी है उतनी हो सकती है। हुँ, हुँ, अब मुझ पे साहब मेरा आवाज़ भी बंद होने लग गई। तब मैंने साहब अपना हनुमान चालीसा किया उसी टाइम, हुँ, हुँ, 2:15 2:30 करीब। हनुमान चालीसा जो अंदर अंदर मेरे मन में चल रहा था, मन से वो तरंग वैसे ही वापस चली, उसी हुँ, हिसाब से नीचे चलने लग गई। उधर मेरी बहन जी जाग गई, अच्छा। बोली थी तबीयत खराब हुई थी क्या? हुँ, हुँ, मैं, दीदी आपको कैसे मालूम कि वो मुझे भी उसने अभी अटैक किया था? एक अच्छा। डॉक्टर इस बात को कह रहा है। मैंने कि बहन जी आपको कैसे, मैं पूछा भी, मुझे ताज्जुब हुआ कि बहन जी जग के आ गई दूसरे कमरे से। अच्छा। हाँ, तो उनको एहसास हो गया कि वो छोटे भाई इसकी तबीयत खराब है। मैंने कहा आपने सही कहा। तो अब हम उसको क्या सोचते रहे कि मैंने कि भाई ये कोई सर्प देवता है, हुँ, हुँ, इस तरह। अब वो सर्प बन के ही आता था। देखो योनियाँ, देखो ये सर्प योनि में भी आते हैं। अच्छा। ये हमको बाद में पहली बार मालूम पड़ा, तो हम तो इनको भूत प्रेत, ये सर्प योनि में भी आते हैं। तो आपने पता किया इस बारे में? हाँ, हम गए थे मंदिर हनुमान जी के, तो हमारे यहाँ हनुमान जी की और अपनी कैला देवी माँ की हमारी पूजा नियमित शुरू से होती है, हुँ, जब हुँ, से हमने होश संभाला है। हुँ, 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 हमारी भगवान का काम, हमारे मंदिर भी थे गोवर्धन के हुँ, अंदर, हुँ, राधा कुंड में। बहुत 250 साल पुरानी बात हुँ, है ना। लेकिन वो चीज़ अलग है कि हमारे नाना जी ने ये कहा भाई मंदिरों का खाना नहीं चाहिए, मंदिर में तो दान पुण्य कीजिए आप। हुँ। ये नहीं, वो जो किस्सा हुआ था आपके साथ, तो उसके ये बाद वाला, में हाँ, हाँ, उसमें वो बताया, वो सर्प बन के आ गया वहाँ, किस तरह से थोड़ा ट सिस्टर के ऊपर आ गया, वो ओके, खेलने लग गया बहन जी के पास। मतलब साथ में ही ऐसे बैठ के? नहीं, वो मतलब मैं वो जैसे बन जाता है सर्प की तरह, इस तरह वो एक्शन करने लग गया अच्छा। कि मैं सर्प देव हूँ, मैं आपके पितृ हूँ, मैं सर्प बन गया था।
दीदी के ऊपर आ गया था दीदी वो, के ऊपर और दीदी ऐसे कर रही थी। टेस्ट कर रही थी। और ये तो हमको भी ताज्जुब हुआ। हमारी सिस्टर भी लेक्चरर हैं, बड़ी सिस्टर हमारी मेडिकल में है। मैंने भाई ये देखो देवता है, सर्प भी देवता होते हैं, मैं किस रूप में कौन सा देवता आ जाता है, क्योंकि कभी कभार देखते हैं कि काली मैया आ गई किसी के अंदर, जबकि काली मैया किसी के अंदर नहीं आती है। ये सब ये क्या होता है, काली मैया की योगनियाँ होती हैं, राकनी साकनी डाकनी, ये उस रूप में आती हैं। काली माई को शक्ति को किसी की हिम्मत नहीं है, माँ दुर्गा की, काली की, हनुमान जी की, वो किसी के शरीर में आ जाए, ये फिर गलत। उसकी क्या रेमेडी रही बाद उसमें में? हुआ तो उसको मालूम पड़ा तो उन्होंने बताया, फिर उनका इलाज भी हुआ वहाँ उन्होंने। नहीं, वो उस बंदे सर्प ने कहा कि मैं पितृ हूँ इस पितृ घर हूँ। का। फिर क्या हुआ, वो पितृ तो हमने पूछ बताया तुमको आपको क्या चाहिए, हम्म, कि भाई मेरा तो आप विधान से मेरा वो करा दीजिए, आप मेरी भागवत करा दीजिए। अच्छा। 3 बार भागवत करा दी उड़दे। हम्म, मैं चलो इसलिए करा दी भागवत, तो मैं चलो भगवान का काम है, प्रभु का, भागवत का, भागवत करा दी। भागवत में क्या जब कराते हैं तो एक एक बांस लगाया जाता है, वो बांस लगा, उसका क्या है, जैसे फर्स्ट पहला दिन है एक गांठ फट जाएगी। अच्छा। हाँ, ये बहुत, बताइए सनातन धर्म कितना बड़ा है भाई साहब। और ये आपको सत्य बताता है, आप करके तो चल के तो देखिए सनातन धर्म पे, जो 7 गांठों का बांस लगाते हैं। अब तो पता नहीं ये भागवत कैसी करते हैं भाई साहब, मुझे नहीं मालूम। भागवत जब होती है तो उसमें एक बांस लगाया जाता है, अग्नि में लगाया जाता है नहीं क्या? नहीं, बांस को उसी में बेदी बना के उसके साइड में बांस को गाड़ा जाता है। अच्छा। हरा बांस होता है, वो धीरे धीरे सूखता है। अगर वहां पे कोई समस्या है तो एक गांठ फटेगी, ठीक फिर है। दूसरी गांठ फटेगी, लास्ट में ऊपर की 7वीं गांठ फट जाती है। अच्छा। उसका मतलब है कि जिस जो आत्मा है जिसकी निमित्त ये भागवत करी गई है वो मोक्ष को चली गई। अच्छा, ये भागवत का विधान है, कितना बड़ा साइन है बताओ। और इसको लोग बाग आज भागवत कर रहे हैं। आप कौन सी भागवत कर रहे हैं भाई, मुझे बता तो दो, कौन सी भागवत है? जो भागवत सुखदेव जी ने सुनाई थी वो भागवत है कहाँ है? चलो मैं तो ये कहता हूँ कुछ भी हो रहा है ये अच्छा ही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। हम कम से कम प्रभु का स्मरण और ध्यान तो कर रहे हैं। भागवत का विधान ये है कि जहां तक भागवत की आवाज जाती है वहां तक जितने भी अतप्त आत्मा होती हैं उनका मोक्ष हो जाता है, उनका मोक्ष हो जाता है, उनका कल्याण होता कल्याण। वो आके सुनती हैं किसी भी रूप में। है। वो आत्मा जरूरी नहीं है इंसान के रूप में, आत्मा आपको जीवात्मा भी हो सकती है कोई, हाँ। कोई भी हो सकती, किसी भी रूप में, चींटी के रूप में भी हो सकती है, जानवर के रूप में वो भी आत्मा बन सकती है। उन सब का मोक्ष लगाता है। ये घटना मेरी सिस्टर की थी, उसका जो मैंने स्वयं को अनुभव किया। उसके बाद एक घटना आपको इतनी बढ़िया सुनाते हैं सर। ये घटना है सर 1962 के आसपास के, हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ। मैंने इसको सत्य कथा चलती थी किताब, अच्छा। सत्य कथा मनोर कहानियाँ किताब चलती थी, उनमें आती थी कहानियाँ, उनमें आती थी। हाँ। और उनमें शायद सारी जो स्टोरी आती थी वो सही आती थी। तो ये मैंने सत्य कथा में पढ़ा था कि मेरठ के अंदर एक पत्रकार थे, तो वो यहाँ से उदयपुर जा रहे थे, मेरठ से उदयपुर जा रहे थे। तो उन्होंने लिखा है पूरा अपना। अब वो उदयपुर जा रहे थे तो भरतपुर के पास घना पड़ता है, सामने बर्ड सेंचुरी इसको कहते हैं, घना है। केवला देव नाम अब तो बहुत वहाँ बसावट हो गई है, किसी टाइम पे वहाँ जंगल था। तो ये सन 1962 में वहां से निकल के जा रहे थे। उनकी वाइफ थी, नई शादी हुई थी पत्रकार जी की। तो उन्होंने क्या हुआ, रात के 11 बजे पास कर रहे थे, उनको टॉयलेट आया। तो उनकी पत्नी ने वहाँ टॉयलेट कर दिया। अच्छा। किया वो जगह देख के कि भाई यहाँ टॉयलेट कर लेते हैं, अंधेरा तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो वहाँ साइड में खड़े हो गए, वो चले गए। अब ये बात देखो कितनी ये सत्य घटना है, जो आज भी अगर मेरठ का कोई आदमी है तो उसको ये घटना जरूर मालूम होगी। क्यों, हम तो प्रूफ सहित बताते हैं, हमको स्टोरी सुनाने नहीं आए। मैं तो क्या प्रूफ सहित देखिए, मेरठ के अंदर बुढ़ाना गेट पे वो पत्रकार जी रहते थे, एक जगह बुढ़ाना गेट, चीफ स्टॉकीज के सामने। उन्होंने लिखा था अपनी इस कहानी में। अब वो चले गए, उदयपुर घूम आए। अब वो लौट के चले गए तो 2 महीना बाद उनकी तबीयत खराब होने लग गई। 2 महीने बाद? 2 महीने बाद, अच्छा। 1.5-2 महीने बाद उनकी साहब वहां जाके कमजोरी सी महसूस हुई, तो उन्होंने अपना वैसे ही समझा। उनकी धीरे धीरे तबीयत खराब होने लग गई। और उन्होंने साहब बहुत इलाज कराया, डॉक्टरों को दिखाया, कभी किसी डॉक्टर को दिल्ली में, मेरठ में। अब साहब उनकी साहब तबीयत में कोई सुधार नहीं हो, मालूम नहीं पड़े उनकी तबीयत क्यों खराब हो रही है।
उनको किसी ने बताया पत्रकार को कि भाई एक बार आप किसी इस चीज को वैसे दिखा के देख लो, आप डॉक्टरी जांच के अलावा डॉक्टरी के वैसे अलावा जो डॉक्टरी चल रही है उसको चलने दो, किसी को आप दिखा के देख लो। तो उसी टाइम मेरठ में एक तांत्रिक हुआ करते थे, उनका नाम तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन मेरठ के लोग आप सब जानते होंगे, वो भी मैं मेरठ में, उनका अच्छा नाम था। तो उसने सोचा पहले चलो मैं गुरुजी के पास मैं ही दिखा लाता हूँ। तो वो उनके गुरुजी के पास अपनी मैडम को लेके गई। उन्होंने देख के उनको बैठाया, तो उन्होंने कही आप ये चीज ले जाइए, इसको आप इनके सिराने रख देना, जो करते हैं इनकी भाई क्या होती है क्या नहीं होती है, और इसको आप दूसरे दिन लेके आ जाना। उन्होंने जो चावल थे या जो भी चीज थी उन्होंने सिराने रखे, दूसरे दिन लेके गई। तो उन्होंने कही भाई तेरी जो पत्नी है इस पे ऊपर ऊपरी जो हवा का साया आया है। अच्छा। बोले सर मैं तो पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, ये भी बहुत विधान पूजा पाठ करने वाली है, कि भाई देखो इनको हम बुलाएंगे, आप आओ और हमारा जब वो दरबार लगेगा उसमें आप अपनी अर्जी लगाओ, हम इस चीज को देखेंगे। ठीक है। तो उन्होंने दरबार में अर्जी लगाई। पहले जो शनिवार या मंगल उनको बुलाया तो साहब एक आध दो जो चीजें थी वो आ गई। ठीक है। हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपना नाम बताएं। गुरुजी बोले भाई देखो सच सच बताते जाओ आप, असत्य मत बोलना, क्या फायदा मुझे दूसरा इलाज भगवान से कह के जब बुलाऊंगा मैं हनुमान जी के गढ़ों को या माँ के गढ़ों को, फिर तो वो छोटी छोटी चीजें कोई भी देखे, मैं तो साहब ये था, मैं वहां मर गया था मेरठ में ट्रेन के नीचे, मैं ये मर गया। अच्छा, 2-3 चीजों का आया अरे था। उनके सुनो कितनी कहानी वो आगे। गुरुजी बोले फिर बोला अगली शनिवार लेके आओ। वो अगले शनिवार उसकी सब पूरी स्टोरी खोली। ओके। उस पे निकली 1600 चीज। 16 एक पूरी फौज थी। 1600 1600 और वो कौन थी कि इन्होंने जब यहाँ टॉयलेट किया था तो किसी अलाउद्दीन खिलजी था, उसका सेनापति था तुर्की। अच्छा। उसको यहाँ मार दिया गया था और घने में ही उन 1600 को दफना दिया गया था। ओके। ये कहानी मैं नहीं कह रहा, जो मेरठ में जिस पत्रकार ने लिखी थी। उनको मार दिया। ये टाइम लड़ाई चलती थी, युद्ध चलती थी, तो वो सेनापति की जो 1600 की संख्या थी ना वो सारी उस पे आ गई। बहुत ही अजीब केस है तो। मेरठ भी आई है। वो तांत्रिक जी तो मर गए होंगे, उनके पुत्र होंगे। ये रियल स्टोरी है भरतपुर के गने के पास की, जो पत्रकार ने उसको लिखा। अब इससे आगे देखो आप। बोले वही तुम इतने सारे कहां से आ गए? कि बोले अब वो जो मुख्य था वो नहीं आया, वो जो सेनापति था तुर्की वो नहीं आए। कभी कोई आ जाए, कभी नूर मोहम्मद आ जाए, कभी हाफिज आ जाए, कभी कोई आ जाए, जो तुर्की था वो नहीं आए। वो 7वें शनिवार पे गुरुजी ने बुलाया लास्ट में। अच्छा। जब लास्ट रह गया था तब वो आया और आके उसने जो तुर्की करते हैं ना, बैठ जाना पेड़ मोड़ के जब बैठते हैं उस तरह, पत्रकार जी ने पूरी बात लिखी थी उसमें सत्यकथा में। आया गुरुजी ने कहा तू क्यों आया, कैसे आया? कि ऐसा था कि हम तो वहां रहते ही हैं उस जगह, भरतपुर का जो घना है, तो ये निकल के जा रहे, इन्होंने टॉयलेट किया, मैं इस पे फिदा हो गया। बहुत सुंदर थी वो। कि बोलो भैया तू भाई फिर तो फिदा होगी तो तू कष्ट क्यों दे रहे हो उसको? हम कैसे माने कि तुम सही बात कह रहे हो? कि सर मैं मुक्ति चाहता हूँ। कि भाई तेरे धर्म की मुक्ति हमारे धर्म से कैसे होगी? कि नहीं साहब आप करोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। कि कितनी साल हो गई तुझको? अब लगाइए सर, ये घटना 62 की है, 1962 की। और ये अलाउद्दीन खिलजी कब हुआ था? 1300 के आसपास। अब लगाइए कितने दिन से वो इसी योनियों में डूल रहे हैं। अब इसको आप क्या कहो, क्या वैज्ञानिक फेल नहीं होंगे? हाँ, उनका कुछ किया ही नहीं। और 16 और सोल्स का तो ऐसा कहा भी जाता है कि एक साथ अगर कोई 15 डेथ हुई है तो वो साथ में हो जाते हैं, ऐसे ही ये यूनिटी बना लेते हैं। यूनिटी बना लेते हैं। इनमें जो ताकतवर होता है ना, ये फिर उसके लिए कार्य करते हैं, उसके लिए करते हैं। जैसे हम इंसान भी यूनिटी बना के रहते हैं, इस तरह इनकी यूनिटी चलती है। फिर ये अपने घरों को बढ़ाते जाते हैं और इसीलिए तो एक्सीडेंट कराते हैं ऐसे चौराहे पर होते हैं कि भी ये भी चला जाए साथ में, ये हमारी उसमें आ जाए। ये अपनी ताकत को, शक्ति को बढ़ाते हैं। अब सब पत्रकार जी ने, गुरु जी ने उसको बुलाया कि भाई तुझको जाना तो पड़ेगा, तुझे जो चाहिए हम वो तुझको चीज देंगे। और तेरी मुक्ति कैसे होगी? कि सब मेरा मुक्ति का कोई इलाज नहीं है, मुझको अगर कोई
स्त्री मुझे जन्म दे दे, अच्छा। मुझे जन्म दे दे, तब मैं योनि से मुक्त हो सकता हूँ। बोला ये 1600 कि ये चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, ये ये चले उस सोल जाएंगे, को जब पता मैं थी। जाऊंगा तो ये अपने आप यहाँ से चले जाएंगे। और लेकिन मेरी मुक्ति तो केवल जब होगी जब मुझको जन्म मिलेगा, जब मेरी मुक्ति होगी। बड़ा स्ट्रेंज केस है। हाँ, तो पत्रकार जी बोले भाई हम अब किसको कहें, कैसे कहें। उसने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया, आती थी कुछ नहीं, हमको तो पूजा पाठ कराने आते हैं, हवन करते हैं, उसको कुछ बताया नहीं। तो गुरुजी से वो बोले, गुरुजी किससे कहूँ, इसको कहो कि ये मेरे यहाँ जन्म ले ले। ओहो, जो देखो ये भाई साहब त्याग केवल पत्रकार, पुलिस या ये अपनी जो डिफेंस वाली कर सकते हैं इस तरह का, जो अपना बलिदान करते हैं ना वही कर सकते हैं। उस पत्रकार ने उसको, जो वो उसका सेनापति था तुर्की, उससे कहा कि आप मेरे यहाँ जन्म लीजिए, लेकिन मैं पहचानूंगा कैसे कि आपने जन्म मेरे यहाँ लिया है। तो बोला ऐसा है, मैं समझ गया आपकी, जब मेरा जन्म होगा तो और बच्चे तो रोते हैं, मैं हंसूंगा। कमाल बात है। बिल्कुल रियल स्टोरी है। मेरठ में अगर किसी की उम्र 80-90 की हो तो वो इस घटना को रियल क्लियर बता देगा। अब क्या हुआ साहब, वो प्रभु के वैसे वो उसके संग प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, वो क्या समस्या थी। अच्छा, ये भी एक कारण था। ये भी बहुत बड़ा कारण होता है भाई साहब, ये प्रेग्नेंट नहीं होने देते हैं। अगर अब किसी स्त्री के, अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहती है तो ऑपरेशन करा देते हैं। ये बिल्कुल बहुत रियल केस है ये। और वो क्या समझते हैं लोग कि वैसे ही गर्मी से हो गया, किसी से हो गया। ये सारी चीजें आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। ये अलग ही एक तरह से भाई साहब ये विज्ञान है, इसको समझना जरूरी है और समझाना भी जरूरी है। विज्ञान से परे है पैरानॉर्मल, इसलिए जहाँ विज्ञान खत्म हो जाता है ना, वहां से पैरानॉर्मल चालू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उन पत्रकार जी ने उसको साहब बोले संकल्प लें हम, तो बोला संकल्प हम अपने स्तर पे लें कि तेरे उसमें लें। ये भी समस्या आती है कि आप जैसा भी ले लो, मुझे तो मुक्त होना है। तो उसने संकल्प ले लिया कि तुम मेरे यहाँ जन्म लो, मैं तुमको पालूंगा, पोसूंगा, पढ़ाऊंगा। अब वो सनातन हिंदू है ना, जो हमारा रंग रूप होता है ना। अब साहब अपनी पत्नी को बताया नहीं। करीब 9 महीने 9.5 महीने बाद उनके बच्चे ने लिया जन्म लिया, हॉस्पिटल में जन्म हुआ मेरठ के में। अब वो उसने कुछ भी नहीं बताया, ये पूरी कोई चीज नहीं बताई अपनी पत्नी को। जब वो गए, जब बच्चे ने जन्म ले लिया तो उसके पास गए कि क्या हुआ भाई, कैसे हो आपकी, अपनी पत्नी से पूछा, और क्या है, बोले ठीक हूँ, बढ़िया है। कि देखो हमारा ये बच्चे ने जन्म लिया है ना, तो बच्चे तो रोते हैं, बच्चे तो, ये तो हंस रहा था मुझे देख के। उसी टाइम उसने प्रभु को अपना स्मरण किया, है ना। उसने समझ लिया कि ये वही आत्मा ने यहाँ जन्म लिया। उसके बाद उसकी मिसेज बहुत बढ़िया रही, स्वस्थ हो गई, और वो गुरुजी के पास गए। उनके अब कोई दिक्कत नहीं है, तुमने इतना बड़ा कार्य किया है कि तुमने उसकी पत्नी कितने हजारों सालों तक ये इसी योनि में रहता। उसका कारण हो रहा है गुरु कि ये, जैसे हम भगवान गीता में भी लिखा है, रामायण में लिखा है, सनातन में लिखा है कि इंसान को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। अब लोग क्या है, जानते हैं नहीं है। आत्महत्या करने से क्या होता है, आपको 100 गुना आपकी जो उम्र है ना, उसमें 100 का गुणा करना पड़ता है, वो आपको गुजारनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत सारे पॉडकास्ट में ये डिस्कस होता है कि आपने, अगर आपकी उम्र है 80 साल और आपने 22 साल में अपनी उम्र को खत्म कर लिया, अपने जीवन को, कितना बचा हमको, 68 बचा। 68 गुणा आप कर लीजिए 100, इतनी तो आपको गुजारनी। ये दंड भगवान के विधान में है, सनातन में। तो उसने भी आत्महत्या की थी क्या? किसने? वो 1600 वाला सेनापति नहीं, वो तो मार दिया गया था ना युद्ध में। हाँ, युद्ध में मार दिया गया था। कि भरतपुर में क्या है, अपना जो क्षेत्र है, या राजपूत हो, जाट, मराठा, जो किसी का भी युद्ध हुआ होगा, राणा सांगा का भी युद्ध हुआ है वहाँ। हाँ। तो उस पूरी उनकी जो फौज थी 1600 की, माई भरतपुर के अंदर मार दिया गया उनको, और एक साथ ही दफना। हमारा जो भरतपुर है ना, कभी इतना अजय दुर्ग है, कभी हम हारे नहीं है। हमारे भरतपुर के अंदर हमारा ना अंग्रेज जीत पाए हमारे भरतपुर को, ना मुगल जीत पाए, कोई नहीं जीत। हमारा जो है जाट बाहुल्य क्षेत्र, ये बिल्कुल वीरता के लिए जाना जाता है।
बिल्कुल। अंग्रेज यहाँ से हार के गए, मुगल यहाँ से हार के गए, सारे यहाँ हार के गए। तो उस टाइम मराठाओं ने मारा या किसने मारा, उनका पूरा की पूरा वहाँ खत्म। ये रास्ता था फतेहपुर सीकरी से, ये रास्ता होता हुआ बयाना जाता था और ये जयपुर जाता था। कोई युद्ध हुआ होगा, उसमें हाँ, मार दिया गया। ये रियल स्टोरी है। इसके अलावा एक रियल स्टोरी आपको बताते हैं। हमारी अम्मा जी 2008 में 103 साल की एक्सपायर हुई थी। अच्छा। 2008 में एक्सपायर हुई थी 4 अप्रैल को, ठीक जब है। वो 103 की थी। और मैंने ये देखा है, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी कुछ हो, अपनी संतान से कोई झूठ नहीं बोलता। आज हम अपने बच्चे को कोई कहानी सुनाएंगे तो रियल वाली सुनाएंगे। हाँ, हाँ, मोटिवेशन की उसको ये उसमें। बताएंगे बेटा इस रास्ते पे आपको दुख मिल सकता है, इसलिए आप कम मत करना। तो हमारी अम्मा जी जब मैं करीब 7, 8, 9 साल का था, तो मैं बताया कि हमारी अम्मा जी थी, वो ग्राम सेवका थी। हमारी हमारी जो यहाँ की महारानी थी किशोरी बाई, उनका एक गुड़िया घर चलता था। अच्छा। यहाँ गुड़िया बनती थी और विदेश जाती थी। तो उसमें वो ग्राम सेवका थी, वो जाती थी हमारे यहाँ। वो बता रही थी कि उनकी एक कोई फ्रेंड हुआ करती थी। सन ये घटना है 1936 या 37 के आसपास। अच्छा। जब वो 30-32 साल की रही होंगी। तो उनकी एक पहले दाई हुआ करती थी। भाई साहब ये हॉस्पिटल वगैरह तो हुआ नहीं करते थे। हाँ। तो कोई उनकी दाई थी, मित्र थी, वो जाति से गुजर थी। तो वो इस तरह की मतलब लेडीज या जो दमखम रखती थी वही दाई का काम वही करती करती थी। थी, हाँ। पहले जो ताकतवर होती थी वही कम करती थी। तो वो बताती थी कि रात को 12 बजे उनका दरवाजा खटखटाया। हमारी जो अम्मा जी थी, उनकी जो सहेली थी, तो बोर और लोहा पहले 7-8 बजे अंधेरे हो जाती थी। भाई साहब 9 लाइटें बजे वाइटें नहीं थी, कुछ भी नहीं था। खटखटाया। तो एक पूरे कपड़ों में जेवर पहन के औरत, और एक पगड़ी लगा के, जूती बड़ी बड़ी जूती पहन के एक आदमी, मतलब उनके उनके दर बोले कि भाई हमारे बच्चा होने वाला है हमारे, आपको चले चलो। बोले भैया रात बज गई, और वो विदाइयों के लिए तो रात वो दिन हो जाना। उनको साहब उन्होंने कही भाई मैं जाऊंगी। उन्होंने कही रात का वक्त है। तो उस टाइम वो 2 रुपये लेती थी। अच्छा। तो बोली भैया रात का वक्त है, मैं तो 20 रुपये लूंगी। उनको जाना नहीं था। अच्छा। उनके इसलिए 20 का नाम लूंगी तो ये मुझको लेके नहीं जाएंगे। तो बोले हम आपको 20 रुपये ही देंगे, हम आपको 20 रुपये ही देंगे, आप हमारे संग चलो, हमारे वो क्या है बच्चा हो नहीं रहा है। तो उनको साहब वो लेके चले, और जो उनको लेके चले वो आगे आगे, मुझे वो लगे कि मैं हवा में उड़ के जा रही। अच्छा। हाँ, जो दाई थी हमारी अम्मा जी सहेली, उसको लग रहा कि मैं हवा में उड़ के जा रही। अब वो जाती जा रही है, उसको दिख रहा है कि ये गली छूट गई, वो गली छूट गई, ये पूरा छूट गया। भरतपुर और छोटा सा भरतपुर हुआ करता था। हाँ, लेके जा रहे और हैं। वो चल रही है लेकिन लग रहा है हवा हाँ, में। लग रहा है कि हवा में चल रही हूँ, और वो भी बड़ी जल्दी चल रहे हैं। अब वो जाके उन्हें दिखा पानी आ गया है, और वो पानी में चले गए। अच्छा। और वो भी चली गई पानी में। अब भाई ये चीज क्या है भाई साहब, ये समझ में नहीं आता। अब ये तो जिन्होंने भुगता वही जाने। हाँ, वो भी पानी में चली गई। और अंदर जा चले गए तो उनको लगा महल में आ गए। बड़े बड़े घर, बड़े बड़े पलंग वगैरह लगे हुए हैं और सब जगमगा रहे हैं। और माँ वो साहब वो जिसका होना था वो लेटी हुई है। अच्छा। जो वो लड़की है, वो बोली हुई है कौन है, कि हमारी बहू है। वो लेडीज बोली। अब क्या है, जैसे ही उन्होंने उसका डिलीवरी का देखा तो उसके पैर उल्टे थे। ओहो। जब तक तो वो ढके हुए थे उसमें साड़ी में वगैरह में, वो समझ गई कि हाथ में गलत फंस गई। आज में गलत फंस गई। पर वो हिम्मत वाली थी। उनने कहा कैसे भी यहाँ से निकलना जरूरी है। उनने कहा भाई इसको कराता हूँ। उन्होंने उसकी डिलीवरी कराई। और उनको ये नहीं मालूम कितनी देर में डिलीवरी हुई, समय ही खत्म हो गया था वहाँ। उनको पता ही नहीं। उन्होंने गर्म पानी वगैरह सब कुछ, वो ऐसे आदमी ऑर्डिनरी हम करते हैं वो सारे काम हो रहे थे वहाँ। उन्होंने उसकी डिलीवरी करा दी। बोले साहब मुझे छोड़ दो। उन्हें ऐसा नहीं हो कि आज मैं यहीं, मुझको जाने नहीं दें। तो बोले ठीक है, आपने बहुत हमारा किया कि अपनी झोली करो। तो उन्होंने साइड में क्योले पड़े थे। तो बोले लेके इसको क्योले दे दो, इसको दे दो, इसकी जो आई है। ये बूढ़ा सा बोला। तो उसने क्या है, इतना खोंच भर के उसकी झोली में डाल दी। कोयले। हाँ, उसको कोयले दिख रही थी। तो वो उसमें से एक लेडीज बोली जिसकी डिलीवरी लेने आई थी कि आप इनको घर पे ही इस पोटली को खोलना, रास्ते में मत खोलना।
अब उनकी खोपड़ी तो वहीं खराब हो गई उनको देख के। अब वो रास्ता में फेंकती चाहिए, कहा दे दियो मुझको, ये कर दियो, अब जान बच गई, भगवान है, हनुमान जी महाराज। उनको वहां लाए और उनको इतनी जल्दी हवा से में उनको दरवाजे पे छोड़ दिया। उन्होंने लेके कोने में डाल दिया। अब जाके वो सो गई। तो उनको लग रहा था कि 3:30-4 बजने वाले हैं। उनको लग रहा था कि मुझको 3-4 घंटे में हो गए। वो सो गई साहब। सुबह जब वो जगी तो उस कोने में झलमलाहट हो रही थी। तो वो जितो फेंकियां जो फेंक गए, जितने बचे थे वो हीरा जवाहरात थे। जिनका हिसाब होगा ये, क्योंकि सिमिलर कहानी। हाँ, वो और ये सिमिलर नहीं है, ये कहानियां का प्रारूप तैयार कर दिया गया। ये स्टोरी भरतपुर की है ये। जिसके बाद क्या ये चलती है ना, इसको कोई भी बना सकता है। यही तो होता है, असली इवेंट्स को किस्से कहानियों में तब्दील करके अपने हिसाब से। या फिर हो सकता है कि भाई जिन्नात तो सब जगह होते हैं। करेक्ट, ये भी एक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि हर जगह पानी है। हाँ, क्योंकि आदमी का बिहेवियर भी वैसा ही होता है, मरने के बाद भी वैसा ही रहेगा। तो और जिन्नों ये का क्या भी है, सिस्टम जिन्नात में सबसे बड़ी शक्ति इनके अंदर होती है। ये केवल इंसान की तरह जीते हैं। इंसान से ज्यादा शक्ति होती है। इनके भी बच्चे पैदा होते हैं। अगर ये किसी पे आसक्त हो जाते हैं ना, तो उससे जिंदी पैदा होता है। ये तो बाद में मालूम पड़ेगा कि हुआ क्या है। तो उसके बाद वो उस क्षेत्र की सबसे बड़े पैसे वाले हो गए। नाम बताना बेकार है। नहीं, ठीक है। ये हमको तो ये है कि आप सनातन धर्म पे रहो, अच्छा जीवन गुजारो, और ये स्टोरियां 100% सत्य होती है। सही है। जिसके संग गुजरी है केवल इसकी व्याख्या वो कर सकता है। जिसके संग नहीं गुजरी है उसके संग ऐसा मानो जिससे अमेरिका तो होता है लेकिन उसने देखा नहीं है। और किससे कहे भाई अमेरिका होता है, तो कहेगा भैया वो कह दिया अगर अमेरिका नहीं होता तो उसका हम पे क्या इलाज है, जबकि अमेरिका तो होता है। सही है। तो ये स्टोरी साहब, भाई साहब, ये रियल स्टोरियां हैं। उसके अलावा मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातें हो रहे हैं, हम चलते रहेंगे आराम से। जिसपे भी इस तरह की कोई घटना हो रही है पैरानॉर्मल, उसको सफेद चीज नहीं खानी चाहिए। अच्छा। उसको इलाज भगवान के मंदिर पे जाके, इसका एक विधान है। को ये अगर किसी पे आती हैं, या तो आपसे बदला लेने आएंगी, या ये अपनी मुक्ति के लिए आएंगी। 2 के अलावा 3 सारा रास्ता इनके पास है ही नहीं है। और एक खाली घरों में जैसे गलती से किराए का कोई घर लिया, बिल्कुल रियल सत्य हैं। मकान को जब हमारा नया मकान बनता है गुरुदेव, तो अगर कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, तो जब आपका पटाप पे आता है ना, तो वो आपसे ये कहता है आप इस पे दीपक जलाना चालू कर दो। कहता है मिठाई भी तो पटाप दे, मिठाई बढ़ती है। मिठाई हमारे भैरव बाबा जो हमारे देवता उनके लिए बढ़ती है। जब वो पटाप पे आ जाता है ना, उस मकान को खाली नहीं छोड़ा जाता। उसमें आपको नियमित, जब तक आप नहीं रहेंगे, वहां एक दीपक जलाना पड़ता है। क्यों? कि ऐसा ना हो कि उसमें ये आत्मा निवास कर जाती है, पहले आ जाए। फिर क्या, एक बार जब ये स्थान बना लेती है ना, तो इनको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? ये भी कुछ भगवान की भक्त होती हैं। ऐसा नहीं है कि सब दुष्टी होती है। अब अच्छी आत्मा आएगी तो आपको अच्छा करके जाएगी, बुरी आएगी तो आपके संग बुरा करके जाएगी। इसको पहचानने का एक ही तरीका है, अगर आप बीमार हो, आपका जी घबराता है। क्यों? कोई भी बीमारी में जी नहीं घबराता है, केवल इस तरह की बीमारियां होती है ना हवा की, उनमें ही जी घबराता है। समझ गए? आप बीमार हो, आप में पेट में अल्सर है, आपके डायबिटीज है, कोई भी चीज है आपके अंदर, जी नहीं घबराएगा। जी नहीं घबराएगा। और अगर जी घबरा रहा है आपका, तो आपको मेडिसिन छोड़ के पहले उस काम को करो, फिर उसके बाद आप मेडिसिन लीजिए। ये इतने बड़े सत्य हैं जिनको लोग नहीं चलना चाहते। ऐसा है ना, होता है ना कि पुराने लोग जो हैं, अब जैसे आप ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं आप, असली खबरें पर डे? भाई साहब देखो, पर डे कम से कम 50 फोन तो मैं अननोन अटेंड करता हूँ। 50 है ना, और 20-25 तो अपने आते ही हैं। और हमारा तो ये है कि पर डे नए आदमी मिलते हैं, है ना, और सब अपनी समस्या बताते हैं। सही है। कोई खुशी की बताता है, कोई दुख की बताता है। और हमारा तो एक ही उद्देश्य है, प्रभु सबको अच्छा रखो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हम पे जितनी हो जाती है, कहता वैसा थानेदार को फोन कर दो, पर ये देख लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं हमसे गलत काम तो नहीं करा रहे। मैंने अधिकतर देखा है, अगर आप बीमार है
आपका 7 दिन 15 दिन के अंदर डायग्नोसिस सही नहीं हो रहा है, हम्म, तो आप भगवान की शरण में इसका इलाज कराइए, करेक्ट करेक्ट। ये जरूरी है। और अगर आप नियमित पवित्रता से रहते हैं, हम्म, घर को पवित्र रखिए, तो ये चीजें आपको परेशान नहीं परेशान नहीं करेंगी। करेगी। और ये केवल 8 साल से लेके और आपके 35 साल तक ज्यादा अटैक करती है इस उम्र पे। 8 से 35, उसके बाद में नहीं करती इतना। उसमें क्या है, उसमें कम करती है, इनको यंग ची खून ज्यादा पसंद आता है। जैसे कहा जाता है बच्चों के लिए, बूढ़ों पे भी रहता है, वल्नरेबल जो होते बूढ़े हैं पे ना। जब आता है कि बूढ़ा अपना, अगर वो ढंग से जीवन यापन नहीं कर रहा है, या फिर उसको बचपन से लग गई है, उसको पता ही नहीं है, पूरे जीवन गुजर जाता है भाई साहब, इसी में मर जाते हैं बहुत से, तो हाँ हाँ, उनको पता ही नहीं है। हैं 1-2 केसेस ऐसे भी थे। एक नहीं, मैं कितने बता दूं आपको। मेरे सामने 1-2 आए थे। हाँ, आपके पास तो आते रहते हैं, लेकिन और उनकी गलती उनकी भी नहीं है भाई साहब, वो उसको बीमारी के रूप में इलाज कराते रहते अनभिज्ञता है ना, पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। मेन बात तो अवेयरनेस की है। आज हम ये बात कर रहे हैं, अवेयर ही हो रहे हैं लोग इससे। आपका चैनल मैंने देखा, हम्म, मैं आपके पास ही क्यों कष्ट करके आया भाई। हमको अपने सनातन, अपने हिंदू धर्म को अच्छा बनाना है, और हिंदू से ही मतलब नहीं है, हमको तो मानव जाति को ही अच्छा बनाना है। यस यस यस। धर्म और संस्कृति तो एक जीवन जीवन जीने का एक वो साधन है। साधन है, और आपका ऑप्शन भी वही है जीवन का, हमारा तो है ही है, आपका भी वही है। जब हम ही नहीं व्याख्या नहीं कर पाएंगे, तो जनरल आदमी कैसे, सामान्य आदमी क्या कर पाएगा। आपने जो प्लेटफॉर्म बनाया है भाई साहब, मैं भगवान से बार बार आपके लिए सलूट करता हूँ। थैंक यू सो मच इतना सर। कि देखो, ये भी शायद प्रभु ने चाहा है कि, क्यों कलयुग आ गया, कलयुग में यही स्थिति आएगी भाई साहब, ये भूत प्रेत योनियां ज्यादा पैदा होंगी। अब इसका एक आप उदाहरण उठाइए, एक हम हमारे सनातन में है कुंडली जागरण करना, होता है। आपके पीछे ही लगे हुए 5। हाँ, ये आपका बना हुआ है। पहला ओम का है, यहाँ से हम एहसास करते हैं, ये हमारी चेतना है, स्टार्टिंग होती है। ये वाला चक्र है ना, जब ये जागृत होता है ना, तो इस पे राकनी आती है। अच्छा, राकनी कौन है? राकनी शिव जी और माँ पार्वती की एक बहुत बड़ी शक्ति है। वो आपको ये कहती है कुंडली जागृत मत कर। अच्छा, अगर उस टाइम वो भटक गया साधक, तो वो पागल हो जाता है। इस शक्ति को हम झेल नहीं सकते। ये चक्र है हमारा पूरा सातों का। सेकंड नंबर राकनी आ गई, साकनी आएगी, ये उससे बड़ी शक्ति है। ये व्याख्या कर रहा हूं ना, मैं नहीं कर रहा, ये सनातन के जो ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये मुझसे आगे कोई मिल ले, अगर मेरी बात को कोई गलत बता दे तो। आजकल तो कुंडलिनी अवेकनिंग ये खूब वो चल रहे हैं। कुछ नहीं, ये केवल धंधा है भाई साहब। कुंडली जागृत जब तक नहीं कर सकते, जब तक आप मन से और तन से पवित्र नहीं होंगे। तन से पवित्र हो गए तब भी नहीं होगा। मन से भी होना पड़ेगा, मन से भी होना पड़ेगा, तन से भी होना पड़ेगा, विचारों से भी होना पड़ेगा। हाँ, मन का मतलब विचारों से। ये इतनी बड़ी परम शक्ति है, इसको आप जागृत नहीं कर सकते। राकनी साकनी डाकनी यहाँ आके रुकती है, इसके बाद फिर आपका ये चक्र खुलता है। यहाँ हमारा मोक्ष है। हम तो यहीं फेल हो जाते हैं पहले पे। लेकिन मैंने सुना है नीचे से ऊपर उठती है ना, नीचे से चलती है। हाँ। अपने नीचे से मूलाधार से चलती हैं, ये ऊपर की तरफ आती है। और ये भी इनविजिबल फोर्स है, इनविजिबल शक्ति है, चक्र जो लिख गए थे। इसको वैज्ञानिक फेल है जगह क्या है? उनके पास वो लिटरेचर, उनके पास वो लैंग्वेज ही नहीं है इसको समझाने की। छोटा सा है। देखो, हमारा भौतिक शरीर है भाई साहब, 3 शरीर होते हैं आदमी के। ये तो हमको सबसे पहले तो सनातन में ये साधु महात्मा बैठे हुए हैं ना, मैं इनकी हाथ जोड़ से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु भागवत सुना रहे हो ना, तो इनको थोड़ा रास्ता भी दिखाइए कि भाई हम क्यों परेशान हैं। भागवत करिए, उस भागवत को तो सुना दो जो विष्णु भगवान ने, ऋषियों ने सुनाई थी। वो भागवत है कहाँ है? अल्टर्ड। उसमें तो आप 4 लाइनें सुना देंगे ना, तो उससे ही सब हमारा सनातन का उद्धार हो जाएगा। तो ये बताओ, इनसे भूत प्रेत और इनसे बचने का क्या वो है? देखो, एक तो क्या है कि हमारा प्रारब्ध लिखा हुआ है भाई साहब, प्रारब्ध होता है। हाँ। उस प्रारब्ध में आप ये कर सकते हो कि भक्ति से उसको आप कम कर सकते हो, और हो सकता है ज्यादा भक्ति करी तो उसको आप रोक भी सकते हो। ये फर्स्ट प्रारब्ध में, जैसे हमारे प्रारब्ध में लिखा है कि भाई हमसे कोई गलत काम हो गया, वो आत्मा हमको परेशान करेगी इस जन्म में, है ना। हमको पता ही नहीं है, क्योंकि इंसान ऐसी योनि है जिसको ना
आगे की कुछ पता नहीं है, उसको ये भी नहीं पता मैं पिछले जन्म में कौन था। जबकि कुत्ते को 3 जन्म की पति रहती है। अपना अच्छा। जो डॉग होता है स्वान, उसको 3 जन्म की मालूम होती है कि मैं 3 जन्म पहले क्या था। अच्छा। और उसको ये चीजें दिखाई भी देती हैं। ये तो बात सब जानते हैं, उसको दिखाई भी देती हैं। ये भौंकते हैं ना कुत्ते, इनको वो दिखाई देती हैं। और वो भी दिखाई देती हैं जो अपने ये यम और हाँ, दूत आते हैं, वो भी दिखाई वो तो देते दिखते हैं। हैं। उनको वो भी दिखाई देते हैं। चींटी को अपने 10 जन्म की याद रहती है। चींटी को 10 जन्म की याद रहती है। यानी कि एक इंसान को मानव जाति के छोड़ के भगवान ने सबको वरदान दे दिया है कि तुम कौन थे। तो अगर ये शक्ति आदमियों को मिल जाए, ईश्वर वरदान दे दे, तो यहाँ पहले ही हाहाकार मचा रखा है। तो जब ये पता लग जाएगा पहले मैं क्या था और उससे पहले क्या था, तो वो पिछले जन्म का बदला भी लेगा इस जन्म में। तो अच्छा है भगवान जी। प्रभु ने जो किया है उसके और जो प्रभु एक कहावत है, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। लेकिन इस बात को भक्त बड़ी जल्दी समझ जाता है। हाँ। तो उसको कोई भी घटना घटती है तो वो प्रभु से कहता है। और मैं तो कहता हूँ आप धन्यवाद दीजिए रोज सुबह उठ के। हाँ, वो तो करते हैं। वो भगवान धरती माँ का दीजिए, सबका दीजिए। तो सब चीज लिखी हुई है, हम भूल गए ना वो चीजें। हाँ। अब ये जो ये पैरानॉर्मल जो चीजें होती हैं भाई साहब, इनका भी जीवन है। कोई अकाल मौत मर गया या किसी को मार दिया गया है ना, तो भाई ये कहाँ जाएंगे, इनको जन्म तो मिलता नहीं है। तो विधान है, भगवान इनको उसी हिसाब से इनको जन्म देता है। अब इनके रहने के स्थान कहाँ कहाँ है, बताओ। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। इनका रहने का स्थान है एकांत। जहां भी एकांत होता है वहां रहते हैं, ये वहां निवास करते हैं। और जल पानी, जहाँ जल का भराव रहता है ये वहां निवास करते हैं। ये पहली बार डिस्कस हो रहा है। हाँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे वो लिखते हैं कि शहरों में क्यों नहीं दिखता। नहीं, क्यों नहीं दिखता शहरों में? शहरों में इसलिए नहीं दिखता कि अपना जो है ना, ये अपना ये सड़क निर्माण हो जाती है। हाँ। लोहे का ज्यादा जहाँ काम है, बिजली का ज्यादा काम है ना, वहाँ ये बेचारी भाग जाती है। इनको भी तो डर लगता है, सामने कार आ रही है, ट्रक आ रहा है। कई तो लूप में फंसे रहते हैं ना, दिखते रहते इनको हैं। क्या है, इनको एकांत ज्यादा पसंद है। आप 2 आदमी पूरे विश्व में घूम आइए, आप कभी प्रेत बाधा से ग्रसित नहीं होंगे। जिस दिन आप अकेले जाओगे, ये बहुत बड़ा गुण रहस्य है जीवन का। आप 2 डोलिए कभी नहीं होंगे। 2 का मतलब है इंसान, आदमी। अगर एक आदमी एक औरत है तब भी कर जाएंगे अटैक। अगर आपके संग लेडीज है ना तब भी अटैक कर जाएंगे। 2 इंसानों पे कभी नहीं करेंगे। आप पूरे जंगल में से निकल जाओ, कभी अटैक नहीं करेंगे। दिखाई दे जाएंगे। अगर तुम्हारे वो हैं गढ़ कमजोर हैं, एक को दिखाई देंगे, एक को नहीं देंगे। और दोनों के गढ़ कमजोर हैं तो दोनों को दिखाई दे जाएंगे। और दोनों के गढ़ क्या होते हैं? गढ़ हमारे कर्म होते हैं, जो हम जो करके आए ना, वो गढ़ कर्म होते हैं। उसी से डिपेंड करता है सब कुछ। तो ये क्या दिखाई, आप एक तो युवा 8 साल से 35 साल की उम्र को सनातन धर्म के जो भी बच्चे हैं या युवा हैं, उनको बड़े हिसाब से जीना चाहिए। कभी एकांत घर में नहीं सोना चाहिए। ये चाणक्य ने साफ लिखा है। अच्छा, चाणक्य ने साफ लिखा है, एकांत घर में कभी निवास नहीं करना चाहिए, देवालयों में कभी निवास नहीं करना चाहिए, और शमशान में आपको कभी निवास नहीं करना चाहिए। ये क्यों लिख के गए थे वो? अगर आपका घर अकेला है तो कुछ नहीं करें, तो एक किसी चौकीदार को उस दिन हायर कर लें, बाहर सुना है, बाहर सोता रहे। या फिर आप इतने भक्त हैं या इतने आप सक्षम हैं, है ना, तो आपका मंगल बहुत ऊंचा है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकली बहुत वो अल्टीमेटली वो कर्म पे डिपेंड है। क्या कर्म थे वो प्रारब्ध के हिसाब से हमको वो ये देखो, ये तो हमारे सनातन में कहा है, देवालयों में कभी सोना नहीं चाहिए, है ना, ताला लगा के चले जाते हैं पुजारी जी। शमशान में कभी नहीं सोना चाहिए, और आपका पूरा मकान है उसमें कभी अकेला नहीं सोना चाहिए। ये विधान है। तकलीफ आती है। और कभी आप किसी रास्ते पे जा रहे हो तो रात को 12 बजे से, मैं तो 12 क्या 8-9 बजे बाद, अंधेरे के बाद भी आपको टॉयलेट वगैरह रास्ते में नहीं करना चाहिए। करे तो आप आगे करिए, कहीं होटल मिल जाए, कोई स्थान मिल जाए। ये अधिकतर घटनाएं वहां से चलती है, तो वो अवॉइड करना है। वो अवॉइड करना है। अगर फिर भी अगर आप हो सकते हो
तो हाथ धोजिए। एक मंत्र है। अब ये बताइए, हमारे सनातन में भी लोग आज दुखी रहने लग गए। एक धर्म है जैन धर्म, ये इतना तरक्की क्यों कर रहा है? भारत के क्या, विश्व के अंदर 65% धनवान व्यक्ति जैन धर्म से बिलोंग करते हैं। ये क्या कारण है इसका? स्वच्छता। और उन्होंने वो नियम बना दिए जो वास्तव में जो हमको प्रभु के और हमारे सुख के करीब ले जा सकते थे। भाई यही तो इन्होंने तीर्थंकर ने किया था। ये क्या है भैया, इन्होंने जैसे हमने दूध लिया, दूध से हमने मक्खन बना लिया, दही बना लिया, घी बना लिया, यहाँ तक पहुंच गया सनातन धर्म। इन्होंने क्या किया, पनीर बना दिया। ठीक है। तो इन्होंने, इनकी एक लक्ष्मी की माँ का अवतार है पद्मावती माँ। अच्छा, जैनियों में? हाँ, इनका अवतार है पद्मावती माँ, जिसकी ये पूजा करते हैं। और सारे इनके तीर्थंकर हैं, सारे बड़े। और ये छत्रपाल बाबा की पूजा करते हैं। छत्रपाल बाबा कौन है कि हमारे सनातन धर्म में छत्रपाल बाबा का छोटा स्थान है कि नहीं? भैरव का बड़ा स्थान है। ये इनके यहाँ छत्रपाल बाबा का बड़ा स्थान है। अच्छा, इसलिए आप कभी नहीं सुनोगे किसी जैनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से प्रभावित है। बहुत कम है, रेयर केस है। और इतनी पवित्रता से रहते हैं ये। जहाँ पवित्रता होगी वहाँ ये चीज नहीं आएंगी भाई। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी वह है कि हमको अपना मन, कर्म, वचन और भोजन, इसको पवित्रता से जरूरी है। बड़ी बात है। और उसके अलावा हम बताते हैं, चलो आपके संग समस्या आ गई कोई, इसका इलाज कराने कहाँ जाते हैं? आदमी बालाजी जाता है, अपने यहाँ भी जाता है। बालाजी जाइए, आप वहाँ पूजा करिए, पाठ करिए, कभी भी वहाँ का प्रसाद मत लेना। अच्छा, ये मेहंदीपुर बालाजी। क्यों? वहाँ सख्त निषेध है। बालाजी पे जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रसाद के संगी चीज चल देती है। वो मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद वहीं बांट के आ जाना पड़ता है। क्यों? वहाँ जो प्रसाद चढ़ता है वो अलग होता है। और जैसे अगर तुमने कहा वहाँ कोई अपना वो लगभग करवाया, आपने भंडारा कराया, वो अलग प्रसाद होता है, उसको आप ले सकते हैं। पॉडकास्ट के अलावा जब हम बात कर रहे थे तो उसमें था कि भूत भी झूठ बोलते हैं, और उससे कोई मिलाया था आपने। इतनी रियल स्टोरी है भाई साहब। देखो, एक चोर और एक ये इस तरह की योनियां होती है, भूत योनि, ये इनमें कोई अंतर नहीं है। अच्छा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग है और जीवन का सत्य हो रहा है। किसी इंसान को इस बाधा से ग्रसित है ना, तो वो क्या है, जैसे किसी के पास गया, मंदिर गया बालाजी को, वहाँ इसको बुलाते हैं, इसमें मार पड़ती है, ये करती है, तो वो क्या है, उससे पूछते हैं। अगर कोई अच्छा योग्य वो है, क्रिया करने वाला भक्त है, तो वो तो इसको समझ जाते हैं, उसको देख के बता देता, भाई इसको इलाज की जरूरत नहीं है, इसको तो इस चीज की जरूरत है। और तुम्हारा जा क्या रहा है गुरु यार, और तुम सही नहीं हो रहे हो 1-2 साल से, तो भगवान की शरण में जाके तो देख लो, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? तुम कोरी हेकड़ी में पड़े हुए हो, तुम यार खुद परेशान हो, पूरे परिवार को परेशान कर रहे हो, हैं? ये हेकड़ी इस जगह नहीं चलती। आप जो भगवान के नियम है उन पे चलिए। ये क्या है भाई साहब, ये किसी पे आते हैं ना, अब किसी पे आ गया तो आप इससे आगे, जैसे वो जो इससे पूछवाते हैं, जैसे पूछते हैं, भाई तू कौन है, तू हमारा पित्र है, बाबा है कि चाचा है कि नाना है, काका है? तो कहेगा मैं तो आपका मामा हूँ। क्या नाम है? तो मेरा नाम साहब सतीश है। अब वो क्या करते हैं, उसकी सेवा में लग जाते हैं कि सतीश मामा जी जो मर गए थे वो आ गए। अच्छा, है ना, मर गए। अब उसकी अब वो साहब 10 साल थे, तुम्हारे पुआ, मालपुआ, रसगुल्ला सबको खा रहा है, भोग खा रहा है। तो सबसे पहले तो उसको ही भोग लगेगा। अब वो जो पतला सा था वो हो गया तगड़ा। मतलब उसने अपनी एनर्जी बढ़ा ली। कुछ खाने को भाई तुम्हारे शरीर से खाने को मिल रहा है। जबकि भूत योनि में इनकी जो गर्दन होती है ना, जो हमारी बड़ी सुई होती है ना, उसके बराबर होती है। अच्छा, जो हमारी बड़ी सुई होती है ना, जिसको बड़ी कहते हैं, बड़ी सुई है हमारी, एक होती है छोटी पतली, कि उससे आप क्या खाओगे बताओ। ये बहुत बड़ा शास्त्र है जिसमें इन पे विधान लिखा है कि भूत की नली कैसी होती है खाने की। अच्छा, अब उससे क्या भोजन चला जाएगा? ये चूसते हैं।
पजेस करके, आदमी को पजेस करके फिर हाँ, चूसते हैं। इनका मुंह होता है इस तरह का, ये देखिए आप, इस तरह का मुंह होता है, हम्म। और ये इतनी पतली होती है। इसको वहां पे लगा देते हैं, जैसे गूलर का पेड़ है, हम्म। बेर का पेड़ है, आपने सुना होगा बेरिया पे भूतनी रहती है। हाँ, बेरी पे रहती। ये हमारे सनातन के जो इतने उन्होंने ऋषि महात्मा थे, हैं, उन्होंने क्यों नहीं कहा सेब पे भूतनी रहती है? हाँ, उन्होंने सही। बेर का ही क्यों बताया? है सहतूत हुआ, जो भी चूसने वाले फल है ना, लिसोड़ा है, उन पे इसलिए वो घर में लगाना भी वर्जित है। वर्जित है। फार्म पे लगा सकते हो कहीं आप, भी पर लगा सकते हो। हाँ। लिसोड़े का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता, बेरिया को नहीं लगाया जाता, जामुन जामुन भी मना है और मना सहतूत है। भी मना है। जितने भी चूसने वाले जिनको हम चूसते हैं, उन पे इनका निवास होता है, और इनका मुंह आगे से खुला रहता है और पीछे से इतना पतला होता है। और ये क्या है कि किसी इंसान जब कमजोर होता है, बीमार होता है, तो उसे कलेजे पे जो रस बनता है ना, उसको खा पीते हैं, वहां बैठे रहते हैं। आपकी जो शक्ति बन रही है ना, जो आपका जो यहाँ रस बनता है, जो हमको शक्ति बढ़ाता है, ये उसको चूसते हैं। इतनी बड़ी बात को ये साधु महात्माओं को बतानी चाहिए। आज मैं कह रहा हूं भाई, आप कुछ मत करो, आप तो प्रैक्टिकली जीवन जीजिए। विज्ञान है उसको भी मानिए, सनातन है उसको मानिए। अगर आप एक हनुमान चालीसा 1.5 मिनट का करने से अगर सुखी रह सकते हैं, तो क्या दिक्कत आ रही? सही बात है, सही बात है। कदम ने कहा तू 1 कदम तो चल, अगर 1000 कदम मैं तेरे लिए नहीं चल दूं तो? सही है। आप चल के तो देखिए। इसका क्षेत्र इतना विशाल है गुरु, इस एक एपिसोड में तो मैं बता नहीं पाऊंगा। हाँ, नहीं, और अपन डिस्कस करेंगे। आप बताइए मुझसे, आप करिए क्वेश्चन। बस वही वाला एक सवाल, हाँ, वो वाला बीच में रह गया। हाँ। अब ये झूठ बोलते हैं। अब झूठ कैसे बोलते हैं? वो साहब 10 साल से बैठा हुआ है सब सतीश, जबकि वो नूर मोहम्मद जी है। अच्छा। वो गए थे कहीं घूमने बेचारे अजमेर, वहां से नूर मोहम्मद जी लग गए, या कहीं जयपुर गए, फतेहपुर सीकरी गए, लग गए। और उनको तुम दूसरे के उसको तुम अपने पितर बना के पूज रहे हो। होता है ना? जब वो वहां जाते हैं बालाजी में, जब इन पे मार पड़ती है, इनका इलाज होता है, जब वो मनसते हैं, यही कंडीशन हमारे जनरल जीवन में पुलिस थानों में होती है। अच्छा। किसी ने जेब काटी बस में, हल्ला मच गया, जिसकी जेब कटी उसने उसका हाथ पकड़ लिया, या चोरी करी उसको पकड़ लिया, पुलिस आई उसको ले गई। चोर क्या सोचता है कि चलो पब्लिक से बता, पुलिस से तो मैं बच लूंगा, यही तो उसकी थिंकिंग होती है। वहां जाते हैं, वहां आते हैं सब पुलिस वाले। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? सर मेरा नाम तो देवेंद्र है। अच्छा देवेंद्र, बैठ। अब वो बड़ा पागल समझता है कि मुझे देवेंद्र समझ रहे हैं। उसको बैठा देते हैं। हाँ भाई चाय ला, चाय पिलाते। भाई पुलिस थाने पे तो सब कहते हैं चलो भूखा नहीं मरना चाहिए, चाय भी पिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं। उसको देवेंद्र जी चाय पी रहे हैं। वो सोच रहा है कि साले बेवकूफ है, मुझे देवेंद्र समझ रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि देवेंद्र नहीं समझ रहे, तेरा इलाज तो भोग आ गए। यही सारी भूतों की विद्या है। भूतों की और चोरों की जो कार्य प्रणाली है, उसमें कोई भी अंतर नहीं, कोई भी अंतर नहीं है। वो भी झूठ बोलते हैं, वो भी में आने झूठ बोल के हो सकता है पूरे 70 साल तक आपके जीवन में बैठे रहें। अब देवेंद्र बन के बैठा हुआ है। अब जो पुलिस का जो कार्य प्रणाली है भाई साहब, वो बहुत अच्छी है। वो जाते हैं, कहाँ का है भाई? सर मथुरा का। देवेंद्र, मथुरा का कौन से खाने को? वैसे प्यार से पूछते हैं, सर मैं उसका हूँ सदर का। वहाँ से बेस फोन करके पूछते हैं, वो सदर थाने में ये देवेंद्र बल्दिया दिए इस नाम का कोई व्यक्ति है क्या? वहाँ से वो पता लगाते हैं, उसका फोटो भी भेज देते हैं। अब तो फोटो चल गया है, पहले वो वैसे पूछ लेते पुलिस वाला जाके। वो कहते हैं माते SHO कहते हैं इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। अब रात के 8 बजे अब साहब उसका इलाज होगा, देवेंद्र सिंह का। रात को आए साहब, अब ये इलाज करने वाली दूसरी पुलिस होती है, वो रात को आते हैं। हाँ भाई देवेंद्र राजा कमरे में। देवेंद्र सोचता है मुझे देवेंद्र समझ रहे हैं। फिर उस देवेंद्र की जो सुनाई होती है ना 5 बजे तक, वो 7 पीढ़ियों की कहानी सुनाता है। जितनी जो उसने बचपन में भी करी है, चोरी उचक्का, वो सबको लिखाता जाता है। फिर उसको पुलिस उसको उस दिन भी नहीं छोड़ती कि तू लिखाए जा। फिर वो पड़ोसियों की बताता है कि सर उस पड़ोसी ने माँ चोरी करी थी, वो सर मेरे संग वो था सतीश, उसने माँ चोरी करी। वो इतना बड़ा रिकॉर्ड खोल देता है एक ही, और वो कहता सर मैं देवेंद्र नहीं हूँ, मैं तो सतीश हूँ। कि नहीं तो बेटा देवेंद्र ही है। फिर उससे देवेंद्र ही देवेंद्र, वो साला पागल हो जाता है। वो भगवान से ये प्रार्थना करता है प्रभु कैसे भी छुड़ाओ। यही इलाज अगर पैरवा नॉर्मल में हो ना,
हाँ, तो ये तुरंत दूसरे दिन भग जाते हैं। वो सही तांत्रिक के पास या किसी सही के जगह पास पे। अगर कोई ऐसी कोई व्याधा आई है तो उसका सबसे पहले उसका पता लगाइए कि इसका नाम क्या है। वो कहता है कि भाई कैसे कोई लड़की है कि मेरा नाम साहब आरती है, कहाँ की है कि सर मैं दिल्ली की हूँ, कौन सी जगह की है कि मैं इस जगह की हूँ। तो माँ जाइए, माँ पूछिए कि इस तरह की लड़की कोई मरी थी क्या, मरी थी कैसे मरी थी। अगर वो घटना सही है तो उसके मुक्ति का उपाय कर दीजिए, आप सही हो जाओगे। सही है ना। अगर वो गलत बताती है तो इसका मतलब उसका नाम आरती नहीं है, वो आपके संग झूठ बोल के रह रही है और वो आपको इतना बर्बाद कर देगी। ये इस तरह की गलत शक्तियाँ क्या करती हैं, आपको शारीरिक नुकसान करती हैं, आपको मानसिक तनाव देती हैं और सबसे बड़ा नुकसान ये आर्थिक रूप से कमजोर कर देती है। आपका जितनी भी तरक्की है आर्थिक उसको खत्म कर देती है। नहीं, बहुत सही लगा। मतलब ये मेरा पहला पॉडकास्ट था और चूंकि आप एक पत्रकारिता बैकग्राउंड से हो इसलिए आपके एक्सपीरियंसेस अलग हैं और ख़ास बात आप मथुरा वृंदावन वाले विसिनिटी में हो। हाँ, उससे बिलोंग करते हैं साहब, उससे बिलोंग करते हो। भगवान की शरण में ही रहते हैं। हाँ, प्रभु ने वो गिरिराज जी का शरण दे दिया है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी है। तो ये और कलयुग में मेरे हिसाब से तो सनातन वालों को प्रभु तो सभी हमारे 84 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़ कह लो कितने हैं, 33 करोड़ 84 लाख योनियां हैं, 33 करोड़ देवता हैं। अरे कुछ नहीं, एक इष्ट को तो पकड़ लो। हाँ, एक को पकड़ लो। अगर उस इष्ट का तुमने सुबह धरती माँ का करके उस का प्रणाम कर दिया ना, मैं गारंटी से कहता हूँ आपके जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, सही है। केवल छोटी छोटी चीजों को याद रखो। अगर आपको टॉयलेट लगे तो ऐसी जगह मत करो। और इनका जो टाइम है, इनका टाइम 12 से रात को 4 बजे तक होता है, 3:30-4 बजे तक। दिन में 12 से वही 3:45 बजे तक होता है। इनको भी गुस्सा आ जाती है जब तुम भाई वहां जाके दादागिरी करोगे। इनके एरिया में एकांत एरिया है, शमशान है, और तुम वहां जाके अरे और दूसरे रास्ते से चले जाओ। सही है। और पहली बात, आप जिस भी और टॉयलेट करो तो भाई साहब ऐसे स्थान पे करो कि जहां आपको लगे तो पेड़ के नीचे कभी टॉयलेट नहीं करना चाहिए। पेड़ों पे तो वास करते हैं, पेड़ों पे इनका वास हो जाता है ना। और ये वैसे भी हमारे वनस्पति की इज्जत करना हमारे उसमें भी है। बिल्कुल। और इस तरह के ये पेड़ होते हैं, पीपल वगैरह, इसके जो बड़े बड़े उन पर दरख्तों पे ये निवास होता है इनका। देखो ये भगवान की बनाई हुई चीज़ है, इसमें हमको अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। नहीं अड़ानी चाहिए, है ना। उसके बारे में जान ले, डिस्कस कर ले, वही बहुत डिस्कस बड़ी करो, बात आप नॉलेज लो। अगर आप इस चीज़ से पीड़ित है आपके घर में तो उसकी पूरी पता लगाइए कि भाई ये चीज़ कौन है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके पितृ बन के ही ये आपको बेवकूफ़ बना के पूज रही है। नहीं, बहुत सही, बहुत अच्छा लगा आज का पॉडकास्ट अपना। और आपकी छोटी छोटी स्टोरीज थी लेकिन सब में कुछ न कुछ अलग चीज थी, जानने योग्य। ये भाई साहब ये जीवन का मैंने भी बड़ा अनुभव किया है भाई साहब। और मैं तो ये कहता हूँ अगर जीवन में अपना जो नहीं अनुभव अपने संग चला जाए, ये अनुभव भी दे देनी चाहिए। यूनिवर्स की चीज यूनिवर्स को दे दो। हम चाहते हैं कि हमारा समाज जो बुलंदियों पे रहा है वो क्यों रहा, ऋषि महात्माओं की देन से रहा। हम पे जो छोटा मोटा जितना भी ज्ञान है, जब तक हम अपनी युवाओं को नहीं बताएंगे तो भाई ये आगे कैसे बढ़ेंगे। सही है, सही। कभी अकेला घर में नहीं सोना चाहिए। अगर बच्चा युवा है, लड़की बच्ची, आप घर में अकेला मत छोड़ो। हाँ 55 से ऊपर हो गए हो आप तो आप सो जाइए, आपका कौन क्या बिगाड़े, बुड्ढे तो आप हो ही गए। ये युवा होते हैं ना, उन पे ज्यादा। और कभी देवालय में मत सोइए, कभी एकांत में मत सोइए। आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है और बच्चा कहे भाई अब हम 10 बच्चे अभी हॉस्टल में रहेंगे, मम्मी आज वो दीपावली पे नहीं आएंगे, साफ मने कर दो, वो आए चाहे नहीं आए, आपको 2 दिन पहले घर आना है। क्यों, कभी कभार क्या होता है भाई साहब, दिवाली पे तो बहुत ज्यादा होती है, वो 9 बच्चे क्या अचानक सडनली वो चले जाते हैं और एक बच्चा पूरे हॉस्टल में कल्ला रह जाता है। उनके संग बड़ी दिक्कत आती है और 100% ये घटना उनके संग गुजर जाती है। एक कहानी थी ऐसी भी थी, 100% गुजरती है। तो जितेंद्र जी बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि ज्यादा लंबा अभी इसको नहीं करते। हाँ लंबा, ये सागर है सर। हाँ, नेक्स्ट उसमें अपन और आप मुझे कभी याद करोगे। हाँ। तो मैं तो अपने सनातन भाइयों से कहता हूँ मेरा नंबर डाल दे, कोई भी समस्या है मैं उनका जितनी भी मैं हेल्प मैं करता रहूंगा। पक्का। और मुझे तो आपको बार बार प्रणाम करता हूँ गुरुदेव
कि मेरे जीवन की जो अंदर से जो वो थी ना कुछ कहने की, हाँ हाँ, आपके प्लेटफॉर्म से मिली। अरे अरे और जबकि प्लेटफॉर्म तो मेरे पास भी बहुत सारे हैं, आप तो खुद पत्रकार लेकिन हैं। आपके हाँ, जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है ना, मैं उसको बार बार प्रणाम करता हूँ। तो अब रिक्वेस्ट भी कर दो आप हाँ, ऑडियंस को, कोई सब्सक्राइब भी ऑडियंस से करे। कहता हूँ, देखो ये आपके जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। हाँ हाँ, जब तक सनातन धर्म में आपको जन्म मिला है, ये बहुत बड़ी प्रभु की कृपा है। और हमारे अमित भाई साहब ने जो प्लेटफॉर्म दिया है ना, ये सत्य का प्लेटफॉर्म है। आप इसको उस बुलंदी पे ले जाइए कि आपका जीवन इतना सुखमय हो, और आपको पर डे कुछ कुछ ऐसा सीखने को मिले जो आपके जीवन में आनंद देते रहे। मैं चलो आपको अपने ऑडियंस को प्रणाम करता हूँ। मैं जितेंद्र शर्मा, पत्रकार, भरतपुर से बिलोंग करता हूँ, जयपुर भी रेजिडेंस है। जय श्री राम। जय श्री राम सर, थैंक यू।